अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ्स की तरफ से। दोस्तों, आज जो है देख रहे हैं प्रोडक्ट वगैरह पड़ा हुआ है हमारे पास, तो इसे जो है हमने थोड़ा मतलब कि बैनर टाइप कह लें, ऐड टाइप जो है हमने इसको सेट करना है। तो उसका टेक्स्ट वगैरह भी पड़ा हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, कोशिश किया करें वीडियो को ऑनलाइन वॉच किया करें। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें साइज़ चाहिए। अब सोशल मीडिया के लिए पहले भी मैं बता चुका हूँ कि साइज़ जो है उसके लिए कोई भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। आपको सिर्फ जो है इस तरह से आपने साइज़ लगाना है। मिसाल देता हूँ मैं, ये हम इस तरह से, कोई इस तरह से लगा देते हैं। अब जिस तरह कंपनी को चाहिए, कस्टमर को चाहिए, जिस तरह से आपने उस शक्ल में लगाना है। तो मिसाल देता हूँ कि हम इस तरह चाहिए, तो आज जो है हम इसमें सेटिंग करते हैं इस तरह की शक्ल में। तो सबसे पहले जो हमने क्या करना होता है, साइज़ लगाने के बाद जो है हमें काउंटर लगाना होता है कि उसके जो है सफाई का थोड़ा ख्याल हो। जो भी हम डिज़ाइन करते हैं उसकी खूबसूरती के लिए काउंटर बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से कलर हम क्या करते हैं कि ये हमने बैकग्राउंड में कलर लगाना है, तो ये हम यहाँ पे पिक करके ये कलर ऐड कर देते हैं। अब देखिए इस पर जो है ये प्रोडक्ट है, अब कर देता हूँ शिफ्ट अप, ये हो गया। उसके बाद बाकी ये आइटम वगैरह पड़े हुए हैं, इनको जो है हमने सेट करना है इसी के साथ। और टेक्स्ट वगैरह को बड़ा इजी सी क्लास है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन सेटिंग जो चीज़ें हैं वो आपने देखनी है कैसे कैसे हमने करनी है। तो ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। आप क्या करेंगे, जी प्रेस करेंगे और ये ऑप्शन जैसे हमारे पास आता है, तो ये ऑप्शन जैसे हमारे पास आता है, आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से लगा के बैकग्राउंड पे यहाँ से ग्लो सर्च कर लेना है। ग्लो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे और ये आपने इस तरह से शेड दे देनी है, ऐसे कि जैसे लाइट सा जो है हमारे पास ये इफेक्ट आ जाए। अब फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पे आके फिर ये कलर सेलेक्ट कर लें। अब देखें हमने वो जो है कलर फिर सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हमने यहाँ से आगे करना है लाइट। ये देखें, उसी कलर में से हमने लाइट कलर लेना है जब आप सेंटर में लगाते हैं। तो ये जो है हमने यहाँ से इस तरह से इसको कर लेना है लाइट। अब क्या करेंगे, इसको हम हल्का सा जो है इस तरह से कर लेते हैं कि ये जो है इस तरह से हो, थोड़ा सा रोटेट टाइप से जैसे, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है हमने पेंसिल टूल ले लेना है और ये इस जगह पे हमने ऐसे करके डॉट बना देने हैं और ये डॉट मिला देना है। यहाँ से आप ब्लैक कलर लगा लें और कन्वर्ट टू बिट मैप, रेजोल्यूशन 7 MB की आ रही है, मतलब इसकी जो ये आ रहा है ये आप थोड़ा कम करेंगे, इसे कर लें 5 पे। तो अब 1 MB की तो कम से कम आए, तो 7 पे करते हैं। तो अब कुछ आसपास है तो ठीक है, ओके कर लेते हैं। और यहाँ से आपने आके कर देना है इसको ब्लर। अब थोड़ा ऊपर करेंगे इसको और यहाँ इस तरह से थोड़ा ब्लर करेंगे ज़्यादा, ओके कर देंगे। अब यहाँ से आपने ये टूल लेना है और इसको जो है यूनिफॉर्म थोड़ा और करना है, लेकिन ये काफ़ी वो हो गया है, तो थोड़ा आप इधर 20 लिख दें और ये इतना सा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कंट्रोल डाउन करेंगे पेज पे, तो ये हमारा डाउन पे बैक पे चली जाएगी। अब थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले जाते हैं और हल्के से जो है ये यहाँ पे आए, ये डबल क्लिक करते हैं और थोड़ा सा इसको इस तरह से रोटेट कर देते हैं जैसे वो है। तो यहाँ पे जो है हमारी इस तरह से शेड लग जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, ये एग हैं, ये जो हम यहाँ पे ले जाते हैं, शिफ्ट अप करते हैं, ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे जो है हम ये एग सेट कर देते हैं। उसके लिए भी हमें जो है उसी तरह से ही करना पड़ता है कि जब आप ये आपने जो है इस तरह से ड्रॉप शेड हो, खुद से कोई लगानी हो, मतलब कि कलर उसके हिसाब से, तो उसके लिए फिर यही है कि आप पॉइंट बना लेंगे ऐसे ही और कन्वर्ट टू बिट मैप, रेजोल्यूशन इतनी ठीक है, 600 कुछ की आ रही है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ से आगे हम कर देंगे ब्लर, थोड़ा कम करेंगे यहाँ से, ओके करेंगे और कंट्रोल डाउन करेंगे तो ये बैक पे चला जाएगा। अब देखिए सिर्फ उसी जगह पे जहाँ पे हमने लगाया है उसी जगह पे आया है। अब उस पर ड्रॉप शेडो के साथ लगाते तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसको यहाँ से लाइट करते हैं और 20 पे कर देते हैं और ओके कर देते हैं। 20 थोड़ा मतलब ज़्यादा हो जाता है तो 30 पे कर लेते हैं, यहाँ तक ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा जो है आप इसे छोटा कर लें, तो वो डार्क हो रहा है ये, तो ये जो है हम यहाँ पे इस तरह से ये लगा देंगे। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, ये हमारा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट का जो है कोई सिंपली जो है मतलब कि हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि ये है, और इसके सारे जो मतलब कि वो हैं टाइटल केस कर लेते हैं, इसके लफ्ज़ जो हैं टेक्स्ट, और यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है लगाना है ये इस तरह से करके डब्बा, और डब्बा लगा के कलर फिल वक्त ये लगा लें, आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू कर्व करेंगे, कर्व हो जाएगा। F10 आपने लेना है शेप टूल
और ये जो साइड है आपने इस तरह से हल्की सी स्ट्रेच कर देनी है, ये वाली साइड इस तरह से कर लेनी है, ये इस तरह से, और इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ऊपर भी उठा देना है, ये भी इस तरह से हो जाएगा। और थोड़ा इसको मतलब कि ज़्यादा बड़ा हो गया तो थोड़ा हम इसको इस तरह से कर देंगे, पिचका देंगे। एक तो है हमारा इधर लग जाएगा। अब इसका कलर हम दे देते हैं जी, कलर जो हमने देना है वो देना है जी यहाँ से लेके जो हमारे पास ये ब्रेड है, तो ये जो है हम यहाँ से डार्क कलर देखते हैं, देखें ये कलर है, इसको जो है हम यहाँ लगा के जी प्रेस करके, और यही वाला जो हमने कलर लगाया है इसको लेना है और इसको हमने भी यहाँ से भी डार्क करना है। तो ये जो है इस तरह से आएगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा लाइट यहाँ से आप ऊपर नीचे करके यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ये हम यहाँ फिल वक्त जो है ये कलर हम यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेते हैं। इसकी कॉपी बनाएंगे और इसको हम ले आएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है इसी की और कॉपी बनाएंगे और उसे बड़ा नहीं करेंगे, उसको इसे खींचेंगे। बड़ा करते हैं तो सारा बड़ा हो जाता है, इसको ऐसे खींच के यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। उसके बाद जो है एक और कॉपी बनाएंगे, उसको जो है हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे। अब जो है हमने इसकी सेटिंग करनी है, आपने क्या करना है, इसको इस तरह से डबल क्लिक करके थोड़ा रोटेट कर देना है और नीचे ले आना है, ये इधर से। अब इस चीज़ को भी थोड़ा सा आपने इस तरह से रोटेट करना है और ये ऐसे लगाना है और शिफ्ट अप कर लेना है ताकि इसके ऊपर आ जाए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है ये जो हमारे हैं इनको भी थोड़ा सा आपने बड़ा करना है और ये यहाँ पे लगाना है, लेकिन शिफ्ट अप करके ऊपर ऊपर आ जाए। ये इस तरह थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे नीचे वाले को और इसको शिफ्ट अप करके ऊपर ही रखेंगे। ये टोटल को करना पड़ेगा ये इस तरह से, तो ये जो है हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब हमने करना क्या है कि इसमें टेक्स्ट की सेटिंग करनी है और फिर कलर स्कीम करनी है। तो इसको जो है शिफ्ट अप कर लेते हैं, टेक्स्ट को ऊपर आ जाएगा, कंट्रोल की अनग्रुप कर लेते हैं और सबको पहले सिलेक्ट करके कर लेते हैं जी वाइट। ये जो है आपने इसको इस तरह से यहाँ पे लगा देना है। ई कास्ट को जो है ये हम यहाँ पे लगा देंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पे लगा देंगे और ये जो है यहाँ पे लगा देंगे और इसकी एक कॉपी बनाएंगे हम यहाँ पे और ये जो है ये हम यहाँ पे लगा देंगे, थोड़ा छोटा करेंगे। और ये अभी हमें सेटिंग तो अभी करनी है, फिल वक्त जो है चीज़ें यहाँ पे पुट की हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो है शिफ्ट अप करके यहाँ ले जाते हैं, थोड़ा छोटा करके यहाँ पे लगा देते हैं। दूसरा जो है शिफ्ट अप कर लेते हैं और यहाँ ले जाते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और एक जो है हम यहाँ इसके साथ इधर ही लगा लेते हैं। इस चीज़ को हमने ब्रेड वगैरह को जो है यहाँ ले आना है और ये जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो दोस्तों इतना सा मतलब ये था, लेकिन अब इसमें सेटिंग है, कलर स्कीम है और काफ़ी सारी मतलब की चीज़ें हैं जो हमने इसको सेट करनी है और साथ जो है कलर स्कीम भी बेटर करनी है। अब करना क्या है, पहले तो हम इसको ले आते हैं बाहर और इसकी हम कर लेते हैं कलर स्कीम सेट। यहाँ पे जो है पहले तो इसको कलर कर लेते हैं ब्लैक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने, क्योंकि RGB है सोशल मीडिया का, तो RGB सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 100 जो है 37। अब ये सिर्फ कलर स्कीम जो है उसका मतलब कि वो होता है, कोड होता है। जब आप कलर स्कीम का कोड वगैरह लिखते हैं तो वो कलर जो है वो ऐड हो जाता है। अब देखें एक कलर पे ये हमारे पास ऐड हो गया, यही कलर जो था। अब ये लाइट है, डार्क होता है इसका। अब देखें मैं दूसरे पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ये 298 और ये, अब ये देखें ये इस तरह से ऐड हो गया। तो ये मतलब कि जो है कलर स्कीम होती है कि इनको लाइट डार्क, मतलब उसी को अब हमने कम किया है तो लाइट हो गया है, अगर जो है उसको हम बढ़ा देते तो वो डार्क हो जाता। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से जी प्रेस करके यहाँ से जो है आपने आके ये पिक कर लेना है। तो आपके पास जो है ये इस तरह से लाइट और डार्क की जो है डबल जो है ये इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला है इस पर भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और 218, 160 और 120 ये ऐड करते हैं। ये 218 नहीं है ये, तो ये जो है हमारे पास ये कलर आ जाएगा। अब इसकी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के बाद फिर जो है हम इसको चेंज कर देते हैं। आप थोड़ा कम कर लेते हैं, कोई भी रख ले, जैसे 157, 106 और 70, तो ये रख लेते हैं। आप देखें ये इस तरह से एक लाइट है एक डार्क है। अब इसको जो है हम क्या करेंगे कि उसी तरह से हमने करना है कि जी प्रेस करेंगे, ये टूल यहाँ से लेके
आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और ये आपके पास डार्क और लाइट का हो जाएगा डबल कॉम्बिनेशन इस तरह से। अब ये हम ख़त्म कर लेते हैं। आप इसी में जो है हमने सेटिंग करनी है। तो इसमें सेटिंग हमने क्या करनी है कि आपने जो है ये सेंटर वाला जो है सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो है आपने कॉपी टू प्रॉपर्टीज़ और ऐसे करके ये कलर यहाँ से ऐसे लगा देना। तो आपका जो है ये कलर इस तरह से लग जाएगा और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इस तरह ऊपर इसके ले आएंगे ताकि ये यहाँ पे इस तरह से आए। उसके बाद क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, कलर लगाने के बाद यहाँ से ड्रॉप शेडो लेना है और इस तरह से करके इसको लगाना है। इधर आप करेंगे 44 और 5, ये आपका ड्रॉप शेडो हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप लाइट करेंगे कि यहाँ से हल्का सा ये महसूस हो और थोड़ा सा आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ से नज़र ना आए ये। तो ये आपने इस तरह से करके ड्रॉप शेडो लगा देना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि इसका भी हमने कलर चेंज करनी है वैसे ही जो हमने उस पर लगाया है। तो ये देखें ये आपका कलर हो जाएगा। इसका आपने सिर्फ उतना सा ही बनाना है कि ऐसे करके ब्लैक, फिर कन्वर्ट टू बिट मैप और यहाँ से आके ब्लर। उसका भी वैसे तो होना तो ऐसे ही चाहिए था जैसे हमने दूसरे का किया है। तो ये आपका इस तरह से लग जाएगा। इसको जो है आप थोड़ा सा लाइट कर लेंगे और कंट्रोल डाउन करेंगे तो ये जो है आपका बैक पे चला जाएगा। इस तरह से कंट्रोल डाउन बस करते जाना है आपने, ये आपका बैक पे चला जाएगा। तो थोड़ा सा महसूस हो कि वहाँ पे जो है ये मतलब कि लगा हुआ है। अब ये हमने लगाया है, इसको आपने क्या करना है कि यहाँ से ड्रॉप शेडो लगाना है 88.5 और थोड़ा सा इसको मतलब कि लेटे रुख पे लेके जाना है ऐसे, थोड़ा सा बाहर महसूस हो, अंदर ये मतलब इस साइड पे महसूस हो, उधर महसूस ना हो। ये थोड़ा आप लाइट कर देंगे, ये आपका इस तरह से लग जाएगा। उसके बाद जो है इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ले आते हैं। इसको भी जो है हम वैसे ही लगाएंगे, ये इस तरह से करके और थोड़ा लाइट कर देंगे, ये आ जाएगा। अब जो हमारी टेक्स्ट की सेटिंग है, वो टेक्स्ट की सेटिंग बड़ी ज़रूरी थी, उसमें तो हमने ऐसे ही उसको किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रोटेट का ऑप्शन आएगा। तो आपने इसको इधर रख के और खींच के ऐसे कर देना है बड़ा। ये थोड़ा सा और इसको इस तरह चेंज करेंगे और ये आपने यहाँ पे लगा देना, तो ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये वाला टेक्स्ट है, इसको भी आप ऐसे करेंगे और ये जो है आपने कर देना है बड़ा और ये इस तरह से लगा देना है। उसके बाद ये है, ये थोड़ा सा वो है और इसको आपने इस तरह से लगा देना, ये थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे है ऐसे। अब इसका भी जो है हमने कलर चेंज करना था, तो कलर इसका जो है आपने क्या करना है, यही वाला जो कलर है ये लग गया। अब ऊपर वाला है, ऊपर वाला भी सेम वैसे ही होगा, एडिट और ये। अब इस पे जो है हमने क्या करना पड़ेगा कि इसको हम यहाँ से वही ड्रॉप शेडो लगा लेते हैं नीचे वाली साइड से ऐसे करके और थोड़ा लाइट कर देते हैं। अब है जी हमारे पास ये, इसकी जो हमने अभी सेटिंग करनी है, इसको आपने क्या करना है, थोड़ा पहले करना है छोटा, ये यहाँ तक ही आ जाए। उसके बाद यहाँ से आपने सिर्फ सेलेक्ट करके ये जो आइटम है ये आपने शिफ्ट अप करके ऊपर कर देना है, ये बैक पे आ जाए लेकिन यहाँ पे ये ऊपर आए। उसके बाद फिर आपने पेंसिल टूल लेना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक और इधर 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 जो है ये आपने ये लगा देना है। थोड़ा सा यहाँ से कम भी कर सकते हैं, जैसे कि ये नज़दीक कर लें, ये ऐसे करके, क्योंकि मैंने तो जल्दी में लगा दिया है, ये इस तरह से कर लें। कलर जो है इसको ब्लैक दे देते हैं और यहाँ से जो है हम लगा देते हैं कन्वर्ट टू बिट मैप। अब करेंगे इसको ब्लर, ये इस तरह हो जाएगा। कंट्रोल डाउन करेंगे बैक पे चला जाएगा। ये अगर लाइट करना है तो थोड़ा सा आपने ये लाइट कर देना है, काफ़ी हो गया, इधर आप 20 कर लें तो इतना सा ये लाइट हो जाएगा। इसकी जो हम ये अब कर देते हैं ख़त्म। अब आ जाते हैं नीचे वाले पे। नीचे वाले पे आपने क्या करना है कि वैसे ही आगे यहाँ से आपने कलर ये पिक कर लेना है इस तरह से और इसको जो है आपने इस तरह से घुमा देना है। यहाँ से यही लेंगे आप ड्रॉप शेडो वाला और इसको ड्रॉप शेडो लगाएंगे। जब तक ड्रॉप शेडो मतलब कि सफाई के हिसाब से नहीं लगा हुआ होता उस वक्त तक डिज़ाइन में जो है जान नहीं आती और वो खूबसूरत नहीं लगता। और ये जो है हम इसमें कर देते हैं ऐसे सीधा। अब हम इसमें कलर स्कीम थोड़ी सेट करेंगे। आप क्या करेंगे कि ये जो कलर है पिक करके आप इसमें डाल देंगे, ये वाला, इस तरह से आपका कलर आ जाएगा। आपने इधर क्लिक करना है और इस कलर को ले जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, ये, और ओके, इसकी आउटलाइन ख़त्म। ये हमने कलर इसमें लगाना है। उसके बाद इसमें भी जो है सेम वही लगाना है जैसे हमने उस पर लगाया है। अब ये वाला जो कलर है इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से पिक करके ये डाल देंगे तो ये हमारा कलर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इसको ले जाएंगे लाइट पे,
ये हमारा कलर यहाँ पे आ गया, इसको ये लगा देंगे और इसको जो है ये लगा देंगे। तो ये इस तरह से करके जो है आपने मतलब कि सेटिंग करनी है पोस्टर की। किसी भी किस्म का कोई भी प्रोडक्ट आ जाती है, उसमें चीज़ कोई भी आ जाती है, तो इस तरह से मतलब ये सेटिंग होती है। अब ये हमारे पास पड़ी हुई है, तो इसको हम ले आते हैं जी यहाँ पे और इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं और इसको चाहे हम ले जाते हैं यहाँ पे। जैसे हवा में उड़ रही होती है इधर उधर, तो ये वही चीज़ ही है। इसको हम यहाँ से ड्रॉप शेडो वाली ही ले लेते हैं, ये वाली, और हल्का सा ड्रॉप शेडो लगा के यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब ये हम ख़त्म कर लेते हैं, ये भी ख़त्म कर लेते हैं, और ये जो है हमारा डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट टोटल रेडी हो चुका है। मुख्तलिफ़ कलर मुख्तलिफ़ थीम के साथ एक जैसे होता है कंपनी जैसे प्रोडक्ट, मतलब कि उस तरह से ये हमारा लुक तैयार हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।